क्या आप जानते हैं कि जिस कपूर को आप रोजाना पूजा में जलाते हैं वही कपूर आपके जीवन से कर्ज और शत्रुओं का नामो निशान मिटाने की ताकत रखता है। जी हां दोस्तों, यह साधारण सा दिखने वाला कपूर केवल खुशबू या आरती के लिए नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रहस्यमय तांत्रिक अस्त्र है जिसकी शक्ति से सबसे बड़े से बड़ा कर्ज या शत्रु भी कुछ ही दिनों में घुटनों पर आ जाता है। भक्तों, कपूर की अग्नि केवल वातावरण को पवित्र नहीं करती, बल्कि यह शत्रुओं के दुष्ट विचारों को भी जलाकर राख कर देती है। अगर कोई दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, नौकरी या व्यापार में बाधा डाल रहा है, आपके घर के सुख शांति को नष्ट कर रहा है, या फिर आप पर तंत्र मंत्र और बुरी नजर का प्रयोग कर रहा है, तो कपूर के यह गुप्त टोटके आपके लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कपूर के ऐसे कर्ज और शत्रुनाशक उपाय जिनका जिक्र सामान्य लोग नहीं जानते। यह वे रहस्य हैं जो तांत्रिक और साधक पीढ़ी दर पीढ़ी अपने गुरुओं से पाते आए हैं। भक्तों, हर उपाय की अपनी अलग शक्ति है। कहीं कपूर आपके शत्रु की बुद्धि को भ्रमित कर देगा, कहीं उसकी आर्थिक ताकत को खत्म कर देगा और कहीं उसकी सारी चालें उसी पर पलट जाएगी। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि कपूर के इन गुप्त उपायों में से कोई एक उपाय ही आपके जीवन से शत्रु की जड़ काटने के लिए पर्याप्त है। और हां, सावधान रहिए, क्योंकि यह टोटके मजाक या खेल नहीं, बल्कि तांत्रिक ऊर्जा के वह रहस्य हैं जिनका असर तुरंत दिखाई देने लगता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए विभिन्न उपाय और तांत्रिक प्रथाएं भारतीय परंपरा और ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनमें से कपूर का उपयोग इन उपायों में विशेष रूप से प्रभावी समझा जाता है। कपूर न केवल धार्मिक कार्यों में उपयोगी है, बल्कि इसके माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। यह उपाय आसान, प्रभावी और कम खर्चीला होता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि शत्रु मुक्ति के लिए कपूर का उपयोग कैसे कैसे किया जा सकता है। भक्तों, कपूर एक शुद्ध और पवित्र पदार्थ है जिसका उपयोग प्राचीन काल से पूजा पाठ और औषधीय कार्यों में होता है। रहा है कपूर की सुगंध जिस तरह वातावरण को शुद्ध करती है, वैसे ही कपूर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। भारतीय धर्म ग्रंथों और आयुर्वेद जगत में कपूर को विशेष स्थान दिया गया है। वैसे ही शत्रु बाधा निवारण के लिए कपूर का उपयोग ज्योतिषीय और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भक्तों, 5 कपूर घर में जला देना। दुश्मन गिड़गिड़ाएगा, हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। मात्र 5 कपूर से हमेशा के लिए आपके दुश्मन, आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुछ भी किया कराया, जादू टोना, तांत्रिक क्रिया भी आप बांका नहीं कर पाएंगे अगर 5 कपूर आप अपने घर में इस तरह जला देते हैं। 5 कपूर जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है, और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है, चाहे गुप्त हो या सामने से कोई शत्रु है या फिर लाखों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, चारों तरफ से ही आपको शत्रुओं ने घेर कर क्यों ना रखा हो, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी और फिर कभी वह आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह दुश्मनों से छुटकारा पाने का, शत्रुओं से छुटकारा पाने का सबसे सरल और सबसे बड़ा उपाय है। तो भक्तों, सबसे सरल इसलिए क्योंकि इस उपाय को करने में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। कपूर से यह उपाय हो जाएगा। घर बैठे बैठाए आप इस उपाय को कर लेंगे, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ा उपाय यह इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, जैसे ही आप अपने घर में 5 कपूर जलाएंगे, आपके दुश्मन की जो ताकत है, जो उनकी शक्ति है, उसी दिन से खत्म होना, समाप्त होना शुरू हो जाएगी। आज के टाइम में जो आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, या आपके ऊपर किया कराया करवा रहे हैं, या करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी ताकत आपको दिखा रहे हैं, सबके सामने आपको नीचा दिखाते हैं, या फिर आपकी जो व्यापार है उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी नौकरी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, या उसे तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू होगी जाएगी। जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो कपूर होता है ना, कपूर के उपाय साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि कपूर साधारण नहीं है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं उसमें कपूर लेते हैं। अगर बात कर ले नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की, बुरी शक्तियों को दूर करने की, तो कपूर के उपाय सबसे उत्तम है। कपूर के अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को यह तुरंत दूर करता है। कुछ भी किया कराया अगर किसी ने करवा रखा है, उसे यह तुरंत काट देता है। इसीलिए कपूर के उपाय तुरंत असर दिखाते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको कपूर से मिल जाता है। कपूर बहुत चमत्कारी भी है और कपूर बहुत शक्तिशाली भी है,
क्योंकि कपूर के उपाय आपके जीवन के शत्रु हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। मतलब आपके शत्रु फिर कभी आपको परेशान नहीं कर पाते हैं। जब आप कपूर के उपाय करते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है। तो देखिए, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है यह उपाय है। और अगर आपके पीछे सामने से कोई व्यक्ति पड़ा है, सामने से आपको धमकी दे रहा है, या फिर आपकी कोई जमीन है, व्यापार है, उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, या किसी भी तरीके आपको परेशान कर रहा है, तो आप 5 कपूर घर में जलाकर बस यह उपाय करिए और हजारों लाखों करोड़ ही आपके शत्रु क्यों ना हो, हमेशा के पॉज लिए आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाएंगे और कभी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। यह उपाय घर पर ही करना है। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी दिन स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है। और ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु अगर आपके आसपास है तब भी उपाय करें। अगर आपका शत्रु बहुत दूर भी बैठा है, ना कहीं दूर है, बहुत ज्यादा किसी दूसरे शहर में आप कहीं और रहते हैं, तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। 1000 शत्रुओं के लिए भी कर सकते हैं, एक शत्रु के लिए भी कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर ले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, यह उपाय आप अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर करें जहां आपको कोई रोके टटोके ना, कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। आपके घर में अगर यह बात किसी को पता है कि आप यह उपाय कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इस उपाय को करें तो आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, इस तरह से गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है। स्त्री पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 5 कपूर की टिकियां यहां पर लेनी है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े भी आप ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर है उसमें से तोड़कर आप एक एक टुकड़ा छोटा छोटा कपूर का निकाल लें। साथ ही साथ आपको 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। भक्तों, लौंग साबुत लौंग लेंगे, एक भी खंडित ना हो, कूटी हुई ना हो। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों। पीली सरसों थोड़ी मात्रा में लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेकर आ जाए, जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी पीली सरसों के दाने आपको लेने हैं। 5 कपूर, 3 लौंग, 2-3 चुटकी पीली सरसों के दाने लेना है। एक आपको यहां पर कागज लेना है। कागज आप जो लेंगे उस पर कोई लाइन ना बनी हो, मतलब साधारण कोरा कागज आपको लेना है। जरूरी नहीं है कि सफेद रंग का लेंगे, ठीक है, बस हल्का कलर लेना है। कागज का ज्यादा गहरे कलर का कागज आपको नहीं लेना है, लेकिन कोई लाइन ना हो ऐसा कागज आपको लेना है। कुछ लिखा हुआ ना हो। एक काले रंग का पेन, काले रंग का स्केच पेन भी आप ले सकते हैं। बॉल पेन, जेल पेन, कोई सा भी पेन हो, लेकिन उसका रंग काला होना चाहिए। अगर आपके पास काजल है तो काजल भी आप ले सकते हैं। काजल का रंग भी काला ही होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यह सारी सामग्री लेकर एक मिट्टी का दीपक और ले लीजिए। थोड़ा बड़ा सा दीपक मिट्टी का लेना है, या कोई बर्तन ले लीजिए या मिट्टी का दीपक ले लीजिए। सारा सामान लेकर आपको अपने घर के कमरे में बैठ जाना है। दरवाजा चाहे तो लॉक कर लें, जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो देखिए, जमीन पर बैठ जाए और दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर लें। तो दक्षिण दिशा में आपको अपना मुंह कर लेना है और बैठ जाना है। अब सबसे पहले जो कागज आपने लिया है उस पर आप या तो शत्रु लिखेंगे या फिर शत्रु का नाम। अगर 3 शत्रु है तो आप 3 शत्रु का नाम लिख दीजिए। अगर आपके शत्रु ज्यादा है, आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा है, या फिर गुप्त शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है, फिर उस पर आप नाम नहीं लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, केवल उस पर ही शत्रु लिखेंगे, जिससे कि जो भी आपके दुश्मन हो, जो भी आपके शत्रु हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 1000 हो, लाख हो, गुप्त हो या सामने से हो, सभी परास्त हो जाएंगे जब आप उस कागज पर सिर्फ शत्रु लिखेंगे। इसलिए शत्रु लिखें, आप नाम ना लिखें, क्योंकि बहुत बार गुप्त शत्रुओं के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। तो फिर आपको क्या करना है, उस कागज पर शत्रु लिख लेना है।
अब जो मिट्टी का दीपक आपने लिया है या जो भी बर्तन आपने लिया है, उसके अंदर आपको एक कपूर जलाकर रख देना है। तो पांचों कपूर एक साथ नहीं जलाएंगे, एक एक करके ही आपको कपूर को जलाना है। एक कपूर सबसे पहले आपने जो मिट्टी का दीपक लिया है या जो भी बर्तन लिया है, उसके अंदर सबसे पहले एक कपूर आपको जलाकर रख लेना है। और जिस पर्ची पर आपने नाम लिखा है, जिस कागज पर नाम लिखा है, आपको क्या करना है, उस पर्ची को जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो जलने के बाद, मतलब जब कपूर जलने लगेगा, उसके बाद ही आपको उस पर्ची को जलते हुए कपूर के ऊपर डालना है। इसके बाद जो 3 लौंग आपने ली थी, तीनों साबुत लौंग उसी पात्र में या उसी मिट्टी के दीपक में आपको डाल देना है जिसमें कपूर आप जला रहे हैं। इसके बाद 3 चुटकी पीली सरसों आपको लेनी है और अपने सर के ऊपर ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में इसे घुसमाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसे अपने सर के ऊपर से गोल गोल करके आपको घुमा लेना है, उतार लेना है। उल्टी दिशा में कितनी बार? 7 बार। जब 7 बार उतार लेंगे, फिर आपको उस जलते हुए कपूर के अंदर ही उस पीली सरसों के दाने को भी डाल देना है। एक बार में जितनी चुटकी आपके पास पीली सरसों के दाने आ जाए, उतने ही दाने आपको कपूर में डालने हैं। जलते हुए कपूर में, उस मिट्टी के दीपक में जिसमें आप कपूर जला रहे हैं, अब देखिए जो पीली सरसों के दाने आपके पास बचे होंगे। ठीक है, 7 बार आपने उतार लिए। बाकी जो दाने बचे हैं, उन्हें भी आप एक एक करके उस कपूर में डाल दें और अपने शत्रु का नाम बोल दें। जो भी आपके शत्रु का नाम है, अगर शत्रु का नाम नहीं पता है या गुप्त शत्रु है, तो शत्रु यहां पर आपको बोलना है और सारे सरसों के दाने, पीली सरसों के दाने उस जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो पीली सरसों के दाने एक बार ही आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार उतारना है। हर बार पीली सरसों के दानों को सर से नहीं उतारना है। बाकी जो बचते हैं, उन्हें ऐसे ही आपको कपूर जलते हुए कपूर में डालना है। इसके बाद एक एक करके सारे कपूर, जो 5 कपूर हैं, वह एक एक करके आपको जलाने हैं। और जब यह कपूर जल रहा होगा, तब आपको मन में यह सोचना है कि अब मेरा शत्रु मेरे जीवन से जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरह से आपको सारे कपूर के टुकड़े जला देने हैं और महादेव और हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, महादेव जो है ना, साक्षात्कार काल भी इनसे डरकर भागता है, और जब इनकी कृपा किसी को मिल जाती है, तो उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद यह सारी चीजें जब जल जाएंगी, आपको यह पूरा का पूरा दीपक, मिट्टी का दीपक अगर लिया है, उसे उठाना है, या फिर किसी बर्तन में आपने जलाया है तो उसकी जो राख होगी जली हुई, आपको अपने घर से बाहर कहीं इसे सुनसान स्थान पर फेंक कर आ जाना है। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी पेड़ पौधे के नीचे भी आप इसे रखकर आ सकते हैं। पलटकर पीछे आपको नहीं देखना है। अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति भी होगी, वह भी दूर हो जाएगी। किसी ने कुछ किया कराया करवा रखा होगा, वह भी इस आग में जल जाएगा। दूसरी चीज कि शत्रु ने अगर आपके व्यापार पर, आपके घर पर बुरी नजर डाल रखी है, तो भी आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, जब यह पाप के 5 कपूर आप इस तरह से अपने घर में जला देंगे। देखिए, बहुत ही उत्तम उपाय है। विशेषकर आपको बता दें कि जो कपूर के उपाय होते हैं ना, यह बहुत जल्दी काम करते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, वह इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय में आपको दिन भी नहीं देखना है। स्त्री पुरुष कोई भी नन इस उपाय को कर सकता है। कितनी बार करना है? सिर्फ एक बार आपको यह उपाय करना है। भाइयों और बहनों, वीडियो के अंत में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कपूर के ऐसे 10 अचूक और गुप्त उपाय टोटके, जिनका जिक्र साधारण किताबों में नहीं मिलता। यह उपाय केवल वही लोग जानते हैं जो तंत्र मंत्र की गहरी साधना करते हैं। भक्तों, कहते हैं, अगर सही विधि से कपूर का प्रयोग किया जाए तो सबसे बड़ा दुश्मन भी घुटनों के बल आकर क्षमा मांग लेता है। और यदि किसी ने आप पर तंत्र मंत्र, काला जाला जादू या बुरी नजर का प्रयोग किया है, तो कपूर उसकी हर चाल को उसी पर पलट देता है। तो आइए, तैयार हो जाइए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कपूर के 10 ऐसे शत्रुनाशक उपाय, जिन्हें करने के बाद आपका शत्रु चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसका खेल खत्म हो जाएगा। जैसे पहला उपाय टोटका है, शत्रु का नाम लेकर कपूर जलाना। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप रात के समय शांत जगह पर एक चौकी लगाकर उस पर बैठ जाएं। फिर आप सामने कपूर की 5 टिकियां रखें। फिर अब अपने शत्रु का नाम 3 बार लें और प्रत्येक बार कपूर की एक टिकिया जलाएं। जलते हुए कपूर की लौ को ध्यान से देखते हुए मन ही मन कहे, क्या कहना है कि हे अग्निदेव, जैसे यह कपूर जलकर राख हो रहा है, वैसे ही मेरे शत्रु की सारी चालें राख हो जाए। दोस्तों,
यह उपाय लगातार 7 दिनों तक करें। शत्रु की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वह कमजोर पड़ जाएगा। दूसरा उपाय टोटका है कपूर और लौंग का प्रयोग। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप कपूर की एक टिकिया पर 2 लौंग रखकर उसे जलाएं। फिर जलते समय शत्रु का नाम लेते हुए कहें, तेरी बुरी सोच, तेरी चाल, तेरे षड्यंत्र, सब कुछ अब खत्म हो रहा है। दोस्तों, यह उपाय मंगलवार या शनिवार की रात को विशेष रूप से प्रभावी होता है। लौंग और कपूर की संयुक्त ऊर्जा नकारात्मक शक्ति को जला देती है और शत्रु की बुद्धि भ्रमित कर देती है। तीसरा उपाय टोटका है कपूर और पूर्ण काली मिर्च का टोटका। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप 7 काली मिर्च और एक कपूर की टिकियां लें। फिर सभी को मिलाकर जलाएं और धुआं घर के चारों कोनों में फैलाएं और अंत में यह धुआं बाहर की ओर छोड़ दें। दोस्तों, यह उपाय शत्रु द्वारा भेजी गई हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। अगर किसी ने तंत्र मंत्र कराया है तो उसका असर तुरंत कम होने लगेगा। चौथा उपाय टोटका है कपूर और नींबू का प्रयोग। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक नींबू को 4 भाग में काटें, फिर उसके अंदर कपूर रखकर जलाएं और नींबू जलते समय मन ही मन शत्रु का नाम लें। दोस्तों, यह उपाय शत्रु की आर्थिक शक्ति को कमजोर करता है और उसकी योजनाएं असफल होने लगती हैं। पांचवा उपाय टोटका है कपूर और लहसुन का प्रयोग। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप 11 लहसुन की कलियां लें और साथ में कपूर जलाएं। जाए क्या कहना है कि मेरे घर की रक्षा हो, शत्रु की शक्ति भस्म हो। दोस्तों, यह उपाय घर की नकारात्मकता खत्म करता है और शत्रु की चाल पलट देता है। छठवां उपाय टोटका है कपूर और सिंदूर का रहस्य। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक कपूर की टिकिया पर थोड़ा सिंदूर रखकर जलाएं। फिर मन ही मन शत्रु का नाम लेते हुए कहें, क्या कहना है कि शत्रु तेरी हर योजना अब मेरे सामने विफल होगी। दोस्तों, यह उपाय विशेष रूप से तब कारगर होता है जब शत्रु नौकरी या व्यापार में बाधा डाल रहा हो। सातवां उपाय टोटका है कपूर और पीली सरसों। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप कपूर और पीली सरसों के दाने साथ में जलाएं। फिर धुआं जब उठे तो उसे शत्रु की दिशा की ओर फेंकें, मतलब जहां शत्रु का निवास हो उस दिशा में। दोस्तों, यह उपाय शत्रु की बुद्धि को भ्रमित करता है और उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। आठवां उपाय टोटका है कपूर और हनुमान चालीसा। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप मंगलवार और शनिवार को कपूर जलाकर हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा पढ़े। फिर शत्रु का नाम लेकर प्रार्थना करें कि हे बजरंगबली, मेरे शत्रु की शक्ति को समाप्त कर दो। दोस्तों, यह उपाय बेहद शक्तिशाली है और शत्रु तुरंत दबाव में आ जाता है। नौवां उपाय टोटका है कपूर और काली मिर्च का चमत्कारी प्रयोग। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप 21 काली मिर्च और कपूर जलाकर उनका धुआं अपने ऊपर से उतारें। फिर वह राख किसी चौराहे पर फेंक दें। दोस्तों, शत्रु की चालें खुद ब खुद उसी पर उल्टी पड़ने लगती हैं। 10वां उपाय टोटका है अंतिम और गुप्त टोटका है कपूर की राख। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप कपूर जलने के बाद जो राख बचती है उसे इकट्ठा करें। फिर उस राख को काले कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रखें। फिर रात में सोने से पहले शत्रु का नाम लेकर कहें, क्या कहना है, जैसे यह राख है वैसे ही मेरे शत्रु की शक्ति राख हो जाए। दोस्तों, यह उपाय बेहद गुप्त है और साधारण लोग इसे नहीं जानते। इसके प्रभाव से शत्रु नींद में ही परेशान हो जाता है और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। तो भाइयों और बहनों, आपने देखा कि कपूर जैसा साधारण सा दिखने वाला पदार्थ कितना गहरा और रहस्यमय तांत्रिक रहस्य अपने अंदर छुपाए बैठा है। यह उपाय यदि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किए जाए तो कोई भी शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन याद रखें, इन उपायों का दुरुपयोग कभी मत कीजिए, क्योंकि तंत्र शक्ति हमेशा न्याय और सत्य के पक्ष में खड़ी होती है। अगर आप इन्हें किसी निर्दोष व्यक्ति पर करेंगे तो उसका असर उल्टा होकर आप पर भी आ सकता है। इसलिए केवल वही लोग इन उपायों का प्रयोग करें जिनका जीवन वास्तव में शत्रुओं से त्रस्त है और जो अपने आत्मरक्षा के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं।
कपूर की शक्ति अग्नि जैसी है। अग्नि अगर सही काम में आए तो जीवन रक्षक है, लेकिन अगर गलत दिशा में प्रयोग हो तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। भक्तों, नियमित और सही तरीके से किए गए उपाय न केवल शत्रुओं के प्रभाव को समाप्त करते हैं, बल्कि जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि भी लाते हैं। अगर उपाय से संबंधित कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सबको भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पतित में बनती है,